प्रिय छात्रों, आप प्रमोट होकर थर्ड ईयर में आ गए बिना एग्जाम देने। वो कोरोना महामारी की वजह से हुआ। आपको ये पार्ट थर्ड ईयर में हो गया, उसके लिए आपको बधाई। अब मैं ज्योग्राफी का टीचर, जैसे कि आपको बताया यही रहा हूँ। मेरा नाम आपको पता ही है, डॉक्टर संजय कुमार मंडावल। मैं ज्योग्राफी से हूँ और मैं आपको आज थर्ड ईयर का जो सिलेबस है उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। अपना जो थर्ड ईयर का सिलेबस है उसमें दो पेपर होते हैं, एक प्रैक्टिकल होता है, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, और प्रैक्टिकल। पेपर फर्स्ट 75 नंबर का होता है, पेपर सेकंड 75 नंबर का होता है, और पेपर होता है प्रैक्टिकल 50 नंबर का। तो ये टोटल हो गए वही 200 नंबर जो आप पहले फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में जैसे आप पढ़ते हैं। पेपर फर्स्ट आप इधर देखोगे, पेपर फर्स्ट में विश्व का प्रादेशिक भूगोल पहला पेपर है अपना, और पेपर सेकंड भारत का भूगोल, भारत का भूगोल है। अब इन पेपर को पढ़ने से पहले आपको विश्व के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि कितने देश हैं अपने, कितने देश हैं, उनकी राजधानियां क्या हैं, और पॉलिटिकल रूप से देखें तो राजधानियां और ऐसे कौन कौन से जगह हैं जो महत्वपूर्ण हैं अपने सिलेबस के अनुसार। आप पढ़ोगे, आप जब किताब में पढ़ोगे तो आप देखोगे कि कोई जगह का नाम आया तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जगह का नाम आया, चाहे वो दिल्ली आई है तो दिल्ली आई है तो आप उसको मैप में देखोगे। सबसे महत्वपूर्ण, अगर आपको ये दो पेपर पढ़ने हैं तो मैप मानचित्र आपका अच्छी तरह से क्लियर होना चाहिए। इसके लिए आपको घर पे टाइम देना पड़ेगा, कम से कम 1 घंटे प्राइवेट इसको दोगे आप मानचित्र को, तब आपकी ये पेपर क्लियर हो पाएंगे। आपको पता नहीं, क्योंकि जब भी आप पढ़ोगे, चाहे पेपर फर्स्ट पढ़ो चाहे सेकंड, विश्व का भूगोल पढ़ो, तो उसमें साफ है कि आपको जगह का नाम होगा, कोई भी लोकेशन आएगी, चाहे वो कोई सी भी दृष्टि से महत्वपूर्ण हो, खनिज की दृष्टि से हो, चाहे प्राकृतिक वनस्पति, चाहे मृदा, या फिर कोई भी नदियाँ हो, चाहे प्राकृतिक या राजनीतिक किसी भी तरीके से हो, तो आपको इसके लिए सबसे पहले ये क्लियर करना पड़ेगा कि मानचित्र में उसको देखना पड़ेगा। आपको पता होना चाहिए उस जगह की लोकेशन कहाँ पे है। जब आपके माइंड में क्लियर होगी तो वो जो किताब की लैंग्वेज हो, चाहे मैं बताऊँगा वो लैंग्वेज हो, तो वो आपके दिमाग से क्लियर होगी कि ये चीज़ है। बिना अगर मानचित्र के ये संभव नहीं है कि आप इनके पेपरों को क्लियर कर पाए। अब मैं आपको इसके बारे में बताना चाहूँगा कि पेपर फर्स्ट, आज हम पेपर फर्स्ट के बारे में बात करेंगे, उसके सिलेबस के बारे में बात करेंगे कि आपको कौन सा आपका सिलेबस है। ये मैंने जैसे पेपर फर्स्ट है, खंड खे, खंड बी, खंड सी, ये 3 हो गए। जिस खंड ए में आप देखो एशिया, एशिया महाद्वीप के बारे में बात हो रही है। दूसरा देखो यूरोप, खंड ए में एशिया और यूरोप 2 महाद्वीप हैं, उनके बारे में बात करेंगे। खंड बी में देखो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, इन 2 महाद्वीपों के बारे में बात होगा। टोटल कितने महाद्वीप हो गए? 4। अब 5वां महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया, 5 महाद्वीप हो गए, और अपने टोटल कितने हैं? 7 महाद्वीप। 7वां महाद्वीप, 6ठा महाद्वीप कौन सा है? रह गया अफ्रीका, जो अपने सिलेबस में नहीं है, और 7वां अंटार्कटिका महाद्वीप, वो भी अपने सिलेबस में नहीं है। तो अपन को, हालांकि अपन को अफ्रीका और अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में आना चाहिए जब अपन विश्व का भूगोल के प्रादेशिक भूगोल के बारे में बात करते हैं। अब आप देखोगे कि खंड ए के बारे में अपन बात करते हैं, अपन अपने सिलेबस के अनुसार चलेंगे। कंपटीशन के अनुसार वो आपको 7 महाद्वीप पढ़ना जरूरी है, लेकिन आपको सिलेबस के अनुसार इन महाद्वीपों के बारे में आपको बात करनी है। तो पहला है एशिया का महाद्वीप। अब देखो एशिया के महाद्वीप में सिलेबस में देखो, पहला पॉइंट मैंने इसको पॉइंट में विभाजित कर दिया है। पहला पॉइंट है भौतिक स्वरूप। एशिया का भौतिक स्वरूप कैसा है? पर्वत, पठार, मैदान, ये सारी चीजें, नदियाँ, मिट्टी, मृदा, वनस्पति, ये सारी चीजें इसमें आती हैं। ये हो
दूसरा पॉइंट है अफवाह तंत्र। अपना तंत्र आ गया, एशिया का तंत्र, नदियों के बारे में आ गया, जलवायु के बारे में आ गया। चौथा पॉइंट है प्राकृतिक वनस्पति। पांचवा पॉइंट है मृदा मिट्टी। छठा पॉइंट है जनसंख्या। सातवां है महाद्वीप का आर्थिक महत्व। एशिया महाद्वीप का आर्थिक महत्व क्या है, ये सिलेबस में है अपने। और आठवां पॉइंट है दक्षिण पूर्वी और दक्षिण पश्चिमी एशिया। अब आपको पहले तो ये क्लियर होना चाहिए, मैंने आपको पहले ही बताया था, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। अब आप देखोगे कि ये पूछा गया सिलेबस में क्या है, दक्षिण पूर्वी एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया और दक्षिण पश्चिमी एशिया। आप अब जब मैप में देखोगे, वही बात मैंने आपको पहले कहा था, मानचित्र का इसमें अध्ययन सबसे जरूरी है। मानचित्र के बिना ये पेपर हुआ है। तो इन दक्षिण पूर्वी एशिया और दक्षिण पश्चिमी एशिया, ये दो महाद्वीपों के बारे में आपको कैसा अध्ययन करना है, प्रादेशिक अध्ययन करना है। ये आपका हो गया एशिया। अब खंड में ए में ही यूरोप दे रखा है। अब यूरोप में वही सिलेबस में देखोगे तो 1 से जो 7 पॉइंट है वो सेम यूरोप में भी है। भौतिक स्वरूप, अपवर्तन, जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति, मिट्टी, जनसंख्या, महाद्वीप का आर्थिक महत्व। अब 8वां पॉइंट है यूरोप में ब्रिटिश द्वीप, फ्रांस और जर्मनी का प्रादेशिक अध्ययन। ये आपका 8वां पॉइंट हो गया। इसके बारे में आपको प्रादेशिक अध्ययन करना है, तीनों के बारे में। अब खंड बी, अब इसमें हम देखोगे कि उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका दो महाद्वीप है। अब इसमें भी वही आप देखोगे कि पहला और 1 से 7 पॉइंट वही आपके सिलेबस में रहेंगे। भौतिक स्वरूप, उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका भौतिक स्वरूप, अपवर्तन, जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति, मिट्टी, जनसंख्या, महाद्वीप का आर्थिक महत्व, दोनों महाद्वीपों का आर्थिक महत्व, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका। 8वां पॉइंट आपका वही, इसमें देखो 8वां पॉइंट आपका है, ये मैंने गलत किया, इसमें आएगा, मैं सिलेबस में देख लेता हूँ। न्यू इंग्लैंड, सॉरी ये न्यू इंग्लैंड और ब्राजील का प्रादेशिक अध्ययन। अभी न्यू इंग्लैंड कौन सी जगह है, आप जब उत्तरी अमेरिका का नक्शा देखोगे, उत्तरी अमेरिका का जब आप नक्शा देखोगे, मैं आपको बना देता हूँ उत्तरी अमेरिका का नक्शा। ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसके लिए आपको। ये उत्तरी अमेरिका हो गया और ये दक्षिण अमेरिका हो गया। इसका जो ये पूरी भाग है उत्तरी अमेरिका का जो पूरी भाग है, ये न्यू इंग्लैंड कहलाता है। अब इसमें कौन कौन से क्षेत्र हैं उसके बारे में अपन बाद में विस्तार से अध्ययन करेंगे। न्यू इंग्लैंड कहलाता है। ब्राजील आपको पता है दक्षिण अमेरिका का ये भाग है ब्राजील, इसका प्रादेशिक अध्ययन और इसका प्रादेशिक अध्ययन के बारे में खंड में अपन को समझाना। अब आप देखोगे खंड सी में है अपने ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में अब वही बात आपको मैं बताना चाहता हूं कि 1 से 6 पॉइंट तो यही रहेंगे। ऑस्ट्रेलिया भौतिक स्वरूप को समझाना पड़ेगा, अपवर्तन को समझाना पड़ेगा, जलवायु के बारे में बात करेंगे, प्राकृतिक वनस्पति, मिट्टी, जनसंख्या, महाद्वीपों का आर्थिक महत्व, सॉरी महाद्वीपों का आर्थिक महत्व, इसका ये 7 पॉइंट लेना इस तरीके से। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का आर्थिक महत्व या आर्थिक आधार क्या है, इसके बारे में बताऊंगा। ये इस तरीके से पूरे सिलेबस है आपका खंड ए बी सी। इनके बारे में अपन विस्तार से अध्ययन करेंगे। उसके लिए अब मैं आपको एक क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये तो हो गया अपना पेपर फर्स्ट, जो कितने नंबर का है, 75 नंबर का।
आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये 15 नंबर के 5 क्वेश्चन होते हैं, एक कंपल्सरी होता है, वो सारी चीजें आपको पता है। इसमें सबसे पहले आप अपन चालू करेंगे इस क्लास को, अगली क्लास में, तो सबसे पहले आपको ये पता चले, मैं आपको इसमें क्लियर कर देता हूँ कि मैप इसके लिए सबसे जरूरी, जो मैं आपसे पहले कह चुका हूँ, उस मैप में आपको देशों के बारे में पहले आपको पता होना चाहिए कि ब्राजील किस महाद्वीप में पड़ता है, उत्तरी अमेरिका में कौन कौन से देश हैं, यूरोप में कौन कौन से देश हैं, उनकी लोकेशन कहाँ है, उनकी राजधानियाँ कहाँ पे हैं, और जो महत्वपूर्ण जो नगर है, सिटी है, वो कहाँ कहाँ पड़ती है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा आप महाद्वीप के बारे में जैसे मैं आपको एक क्लियर रखूँगा, आपको एक चीज बनाता हूँ वर्ल्ड, ये देखो आपको मैं ये भी आया। वैसे तो सबसे महत्वपूर्ण तो ये है कि आपको ये इस तरीके से मैप बनाना आना चाहिए वर्ल्ड में, अपन इसके बारे में प्रैक्टिस भी करेंगे। ये देखो आपको ये दिख ही रहा होगा, मैं आपको ये कुछ बना देता हूँ। ये देखो, ये हो गया विश्व में। अब ये आप देखोगे उत्तरी अमेरिका ये है, दक्षिणी अमेरिका ये है, अफ्रीका अपने कोर्स में नहीं है, ना ही अंटार्कटिका अपने कोर्स में है, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जो है। अब मैं आपको वापस सिलेबस वाइज समझा देता हूँ कि अपने सिलेबस में क्या है। सेक्शन ए में अपने हैं एशिया और यूरोप, तो इसको कंबाइंड मिलकर क्या कहते हैं, यूरेशिया। ये अपना खंड ए है। इसमें आपको मैंने बता दिया कि क्या क्या चीजें हैं जो सिलेबस में। इसके बाद खंड ब के बारे में बात करेंगे, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, ठीक है। और खंड सी में क्या हो गया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, इसके बारे में अपन को पता होना चाहिए। अब ये सारे देश है, देखो ये जो एशिया का क्या है, ये रसिया है, और ये अलग कर रखा है, चीन है, ये भारत है। इस तरीके से अपन नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में अच्छी तरह से अध्ययन करेंगे। लेकिन एक बार आपको ये क्लियर मैं बता देता हूँ, वहाँ पे एक मैप आपके पास पहले से होगा, मैं पहले ही कहता आया हूँ, आपने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर पास करनी है, तो आपको ये आपने मैप पहले ही ले रखे हैं, मैं मानचित्र ले रखे हैं, आपने पहले भी अध्ययन किया होगा सेकेंड ईयर में। लेकिन फिर भी आपको ये थर्ड ईयर में जो भारत का भूगोल है और एशिया का भूगोल, विश्व का भूगोल है, इसमें आपको ये अच्छी तरह से क्लियर होना चाहिए। एक एक टॉपिक आपको इसमें सारे कितने मिनट में, अब जैसे खनिज पे कोई क्वेश्चन आ गया, खनिज पे क्वेश्चन आ गया कि भाई रशिया में ये खनिज पाया गया, अब आपको पहली बात तो ये पता होना चाहिए कि रशिया है कहाँ पे, रशिया ये अब उसमें भी आप देखोगे कि कोयला का पूछा है, तो कोयला में कौन कौन सी खानें वो कहाँ पड़ती है। अब जैसे मैं स्मॉल स्तर पे देखूँ तो जैसे राजस्थान का आपने भूगोल पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में, उसमें राजस्थान में पहले अपन को ये मैंने बताया था कि राजस्थान में कितने जिले हैं, उन जिलों में उनकी लोकेशन किधर किधर है, पाकिस्तान का जो बॉर्डर है उसमें कौन कौन से जिले हैं, यूपी के कौन से हैं, एमपी के कौन से, हरियाणा में, गुजरात के, ये जो भी है इनमें कितने कितने, और अंदर जो किसी से जिले उनके बारे में अपने बात करेंगे। तो और उसके बाद में बीकानेर में वो लोकेशन बताओ जहाँ कोयला उत्पादन हो रहा हो, जैसे लिग्नाइट का कोयला वहाँ पे कहाँ कहाँ है आपको मैंने बताया था। और लिग्नाइट के बाद में जैसे पेट्रोलियम का खनिज भंडार है वो कहाँ कहाँ पे है, वो सारी लोकेशन अगर आप क्लियर होगी तो माइंड में, दिमाग में ये मैप रहेगा, तो कोई आपको कभी समस्या नहीं आएगी, कोई किसी भी तरीके की। अब मैं आपको जैसे अपन जो दूसरी क्लास लेंगे तो इसमें हम बात करेंगे कि अपना जो सिलेबस है वो 2 महाद्वीप को छोड़ के 5 महाद्वीप को उनके बारे में, और एक एक को अपन सिलेबस वाइज क्लियर करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।